हरियाणा में राव वर्सेस राव चल रहा है। खींचतान के बीच ये चुनाव है। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम का चुनाव है। मानेसर को आज डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर मिलेंगे। मानेसर नगर निगम ऑफिस में ये चुनाव होगा। सभी 20 पार्षद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। स्थानीय विधायक और सांसद भी इसमें मौजूद रहेंगे। वोटिंग के बाद रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। तो बता दें कि मानेसर नगर निगम को लेकर, गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम के इस चुनाव को लेकर काफी समय से घमासान छिड़ रहा है। कौन इसका मेयर डिप्टी मेयर बनेगा, इसको लेकर काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो 20 उम्मीदवारों में से बीजेपी के 7 ही उम्मीदवार जीत पाए थे, उसके बाद से ये सारा तालमेल चल रहा है, गठजोड़ चल रहा है कि किस तरह अपने खेमे में शामिल किया जाए जो बाकी के विजयी उम्मीदवार हैं उनको, और उनको किया जाए, उनको लिया जाए। तो आज रिजल्ट भी घोषित होगा इसका चुनाव को लेकर। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए प्रवीण यादव ने नामांकन किया है। राव नरबीर सिंह जो है वो भी हैं। डिप्टी मेयर के लिए रीमा चौहान ने भी नामांकन किया है। फिलहाल 12 पार्षद ही मौजूद हैं। 8 पार्षद समेत मेयर भी इसमें और जब 4-5 महीना पहले मेयर का चुनाव और पार्षदों का चुनाव हुआ, तो मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मानेसर नगर निगम का चुनाव हार गई थी। आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पदों पर जीत हासिल की है। प्रवीण यादव सीनियर डिप्टी मेयर वार्ड नंबर 12 गांव मानेसर से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और रीमा दीपक चौहान वार्ड नंबर 2 हरसरू गांव से निर्विरोध डिप्टी मेयर के लिए चुनी गई है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इन दोनों प्रत्याशियों को, दोनों जो चुने गए इनको मुबारकबाद देता हूं, और जिन साथियों ने इनके चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया, हिस्सा लिया, उनका धन्यवाद अदा करता हूं। आपकी अहम भूमिका रही है, आपकी अहम भूमिका रही इस चुनाव में। नहीं, ऐसा होता है, राजनीति में संभव है। ये इसमें नरवीर सिंह का कोई हाथ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत कई महीनों के बाद दर्ज की। मंत्री जी, सभी अगर पार्षद पहुंच जाते तो क्या बैलेट पेपर से फिर चुनाव होता? ये तो समय बताता, मैं नहीं कह सकता। हो सकता है यूनिवर्सली फैसला हो जाता, सर्वसम्मति से हो सकता है चुनाव होता। चुनाव क्या रूप ले ले इसका कोई अंदाजा नहीं होता, भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। सर, वोट निर्विरोध चुने गए दोनों हैं जी, निर्विरोध चुने गए। हाँ, दोनों निर्विरोध, सर्वसम्मति से दोनों का चुनाव हुआ। क्या मेयर का नाम है, क्या दर्शाता है मेयर और पार्षदों का नाम है? मैं नहीं कह सकता, मेरी व्यक्तिगत ताल्लुकात उनसे है भी नहीं और वो पार्टी के भी नहीं, इसलिए मेरी कोई बातचीत नहीं है उनसे। मैं कैसे बताऊं क्यों नहीं आए। विदेशी यात्रा पर क्यों जाना पड़ा पार्षदों को, क्या वजह मानते हैं आप? मैं तो यही था, अब गए तो वे भी आएंगे निकल कर। आप ये सवाल तो उनसे ही पूछना। लेकिन कहा गया था कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात ना, मैंने कोई नहीं भेजा, ना मुझे ईमानदारी से पता था ये कहाँ है। यदि आप मेरी बात का यकीन करते तो मुझे नहीं पता था। बीजेपी को डर क्या आपने ज्वाइन कराए थे साहब? नहीं, डर नहीं था। हाँ। अरे बीजेपी में शामिल कराना बीजेपी का कर्तव्य है। हाँ। पार्टी में कोई आना चाहे तो कौन मना करेगा। पार्टी ने वो ले लिया, जिसको ठीक समझा वो लिया गया। लेकिन आपने ज्वाइन यदि पार्टी ठीक समझेगी तो लेगी, इसमें कोई मेरे हाथ में थोड़ी ना है भाई। लेकिन मंत्री जी 7 ज्वाइन कराए थे आपने, संख्या 14 हो गई थी। मैंने ज्वाइन नहीं किया था, कराया था बीजेपी ने कराया था और ये खुद गए थे, मैं नहीं गया था इनके साथ, ना मेरी कोई बातचीत थी। जो लोग शामिल होना चाहते थे पार्टी ने, जिनको ठीक समझा उनको शामिल किया, वो पार्टी में आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की विजय हुई। लेकिन 2 नहीं पहुंची, क्या अब उनको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि 2 पार्षद यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं? मुझे नहीं पता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, वो पार्टी सोचेगी। नरवीर सिंह का व्यक्तिगत तौर पर मैं यहाँ एक मेंबर हूँ, तो मैं इसलिए आया। क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कुछ ना, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, सर्वसम्मति से। क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कोई डर था कि जिस तरह से सर्वसम्मति से तो चुन लिया गया जी, बाहर भेजे गए, पहले हिमाचल की वादियों में, फिर नेपाल? मुझे नहीं पता कहाँ भेजे गए। गए होंगे घूमने के लिए, भेजे नहीं गई, आपका गलत शब्द है। गए घूमने के लिए, खुद गए बताते। ठीक है सर, ठीक है। मुझे बात मिले। बिल्कुल, तो ये थे राव नरबीर जी, जिनका कहना है कि अपने आप से पार्षद जो है वो घूमने गए थे। 2 लोगों को चुन लिया गया है, यानी कि
जो चुनाव प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। 11:15 बजे नॉमिनेशन शुरू किया गया था और ठीक 11:30 बजे तक नॉमिनेशन करने की और वापस लेने की प्रक्रिया थी, लेकिन उसके बाद जो महज 12 पार्षद पहुंचे थे उन्हीं में से 2 लोगों ने नॉमिनेशन किया था और दोनों ने ही निर्विरोध उनको चुन लिया गया है, क्योंकि 8 पार्षद नदारद रहे हैं, वो पहुंचे नहीं और ना ही मेयर यहाँ पर पहुंची है। जी धर्मवीर, तो जिस तरह से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके चुनाव होंगे, लेकिन जिस तरह से सर्वसम्मति से ये जीत गए हैं, ये काफ़ी सराहनीय रहा है बिना चुनाव के। तो आपको बता दें कि जी धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो है ये चुनाव होने वाले थे, चुनाव हो गए, नामांकन दिया गया था, लेकिन निर्विरोध जो है सीनियर डिप्टी मेयर निर्वाचित किए गए। प्रवीण यादव निर्विरोध सीनियर डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए हैं। डिप्टी मेयर के पद पर सीमा चौहान को जो है चुना गया है, निर्विरोध वो भी निर्वाचित हुए हैं। बिना किसी विरोध के ये संपन्न रहा चुनाव मानेसर नगर निगम का, जिसको लेकर काफ़ी समय से जो है घमासान छिड़ रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, काफी लंबे समय से ये चल रहा था चुनाव को लेकर कि घमासान मचा है। जिस तरह से ये लग रहा था, तो अब निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है। तो मानेसर नगर निगम का चुनाव हुआ आज। काफ़ी समय से ये जो है चल रहा था, इसको लेकर विवाद चल रहा था कि कौन डिप्टी मेयर बनेगा, कौन सीनियर मेयर चलेगा। इसको लेकर काफ़ी समय से घमासान चल रहा था। अपने अपने जो पार्षद थे उनको लेकर भी काफ़ी विरोध चल रहा था। उन्हें कभी हिमाचल, कभी नेपाल, काठमांडू ले जाया गया। ऐसा कहा जा रहा था कि अपने अपने खेमे को बचाने की कोशिश चल रही थी। इस बीच निर्विरोध ये चुनाव संपन्न हुआ है मानेसर नगर निगम का, जहां पर प्रवीण यादव निर्विरोध सीनियर डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए हैं। वहीं डिप्टी मेयर के पद पर सीमा चौहान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी इस चुनाव की, ये अब संपन्न हो चुका है। दोनों जो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर हैं उन्हें निर्वाचित कर लिया गया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, प्रवीण यादव जो पार्षद है उनको सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया। सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया है, जबकि जो रीमा चौहान है उन्हें डिप्टी मेयर चुना गया है। यानी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिया गया है। और हम बता दें आपको कि मानेसर नगर निगम में कुल 20 पार्षद हैं और साथ में एक मेयर हैं। जो मेयर हैं वो निर्दलीय जीत कर आई थी, जिसे राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक कहा जाता रहा है लगातार। और अब जब चूंकि मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, तो लगातार पिछले कई दिनों से जो पार्षद हैं वो अलग अलग जगहों पर थे। और आज राव नरवीर सिंह के साथ 12 पार्षद यहाँ पहुंचे थे और इन 12 पार्षदों में के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई और इस प्रक्रिया में ही प्रवीण यादव को सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया, जबकि जो रीमा चौहान है उन्हें डिप्टी मेयर चुना गया। 8 पार्षद जो है वो यहाँ पहुंचे नहीं और बताया जा रहा है कि 8 के 8 पार्षद जो है वो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक थे। उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक दोनों ही नेताओं के पास 10-10 लोग थे, 10-10 पार्षद थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही 2 पार्षद जो है वो एक खेमा छोड़ करके और राव नरवीर सिंह के खेमे में जा बैठे और उसके बाद चुनाव अनाउंस हुआ। और आज 12 जो पार्षद थे जो नेपाल से आए थे और सीधे एयरपोर्ट से उन्हें यहाँ पर लाया गया था मानेसर नगर निगम में। और यहाँ पर आते ही एक तरह से 11:15 बजे हम कह सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 11:30 बजे तक नामांकन होना था और उसके बाद चुनाव का ऐलान हो जाना था। 11:30 बजे तक सिर्फ 2 लोगों ने ही नामांकन किया था, एक प्रवीण यादव और एक रीमा चौहान। 11:30 बजे तक कोई और नामांकन नहीं आया था। इन दोनों को ही रिटर्निंग अधिकारी ने एक तरह से निर्वाचित कर दिया और दोनों को ही चुन लिया गया है। जी धर्मवीर, तो ये सर्वसम्मति से इन्हें जो है चुन लिया गया है। और जो इतने समय से चल रहा था कि घमासान चल रहा था कि कौन डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर मिलेगा, अब इस चुनाव के साथ उसका फैसला भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्म